एक तो ये मुख्य बीमारी है, सरकार ने भी घोषित की हुई है। सरकार भी अपनी तरफ से, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन डॉक्टर के पास मेस्टाइटिस का केस ना आए। इसको फैलाने वाले बैक्टीरिया हर 1 घंटे में दुगनी ताकत से बढ़ते हैं। इसको फैलाने वाला बेसिक जो है वो है बैक्टीरिया। जो चारा हम डालते हैं, तूड़ी है या कोई और दूसरी चीज है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमने फंगस वाली तूड़ी डाल दी या कोई फीड ऐसा यूज कर लिया जिसमें अंदर जाके टॉक्सिन बन गया। टॉक्सिन बनने के बाद मेस्टाइटिस बन जाती है। मेस्टाइटिस पे यदि हम बात करते हैं तो कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, आपको हर एक जगह जानकारी मिलेगी। इसको मैं थोड़ा सा बारीकी से करता हूँ। एक तो ये मुख्य बीमारी है, सरकार ने भी घोषित की हुई है। सरकार भी अपनी तरफ से, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन डॉक्टर के पास मेस्टाइटिस का केस ना आए। दूसरी जो चीज है, ये बड़ी विडंबना है कि इसको फैलाने वाले बैक्टीरिया हर 1 घंटे में दुगनी ताकत से बढ़ते हैं। इसको फैलाने वाला बेसिक जो है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए सबसे बेस्ट मीडिया होता है कि दूध। अब बात आती है एक मैनेजमेंटल मेस्टाइटिस होती है, जिसमें हम ऑकवर्ड कंडीशन में पशु को छेड़खानी करते हैं, जो शुरुआत में मैनेजमेंट डिस्टर्ब करती है और बाद में दिक्कत क्या आती है कि वो मेस्टाइटिस बन जाती है। तीसरा इसमें जो रहता है, जो चारा हम डालते हैं, तूड़ी है या कोई और दूसरी चीज है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमने फंगस वाली तूड़ी डाल दी या कोई फीड ऐसा यूज कर लिया जिसमें अंदर जाके टॉक्सिन बन गया। टॉक्सिन बनने के बाद मेस्टाइटिस बन जाती है। अब ये चीज है जो फैलाती है, बैक्टीरिया है, फीड है, मैनेजमेंटल है, या पशु को ब्याने के दौरान बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया तो 90% जिस पशु का बच्चेदानी में इन्फेक्शन है उसका मेस्टाइटिस होगा ही होगा। अब बात आती है इसकी मैनेजमेंट की। एक है अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, इलाज करवाए प्रॉपरली। दूसरा, अकेले एंटीबायोटिक से काम नहीं बनता, साथ में आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्टिव आ रखे हैं। जैसे मैं ये दिखाना चाहूंगा आपके नजदीक, यदि ये कहीं पे मिलता है तो ये ट्रीट मस्ट आप यूज कर सकते हो। नाम बड़ा आसान है, ट्रीट मस्ट। इलाज जरूरी है। इसमें 6 पैकेट आते हैं, तो आप सुबह शाम 1 पैकेट देना शुरू करें। ये स्पोर्टी का काम करेगा। यदि पूरा दूध लेना है तो ये एक रियल एच हर्बल आती है, ये भी अपने नजदीकी मेडिकल से जाके आप ले सकते हैं। रियल एच हर्बल का नाम से ही पता चलता है विटामिन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन साथ में जड़ी बूटियां हैं। तो आपने किसी भी डॉक्टर से मेस्टाइटिस का इलाज कराया तो आप साथ में रियल एच हर्बल देंगे तो भी आपका पशु का दूध पूरा आने की संभावना, थन पूरा होने की संभावना और प्रॉपरली इलाज माना जाता है। तो रियल एच हर्बल जो है उसमें भी बहुत शानदार काम करेगी। डोज रहेगी 15 ml सुबह, 15 ml शाम को। लेकिन हम जब भी एच की बात करते हैं तो अक्सर किसान के दिमाग में एक ही सवाल आता है, ये तो चट्टा बनाने के लिए, जड़ बनाने के लिए या लेवटी बनाने के लिए काम में आती है। बिल्कुल सही है कि रियल एच हर्बल जब हम देंगे तो ये उसके भी काम आती है, लेकिन इसका दूसरा है कि जब पशु के थन में कोई प्रकार का विकार आ गया, लेवटी में कोई विकार आ गया, तो उसकी रिकवरी करने के लिए भी यही काम में आएगी, पूरे दूध पे यही काम में आएगी। मैं इस रियल एच हर्बल को और थोड़ा सा आपको आसानी से बता देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। पशु का एक थन में दूध कम होना, पावस कम होना या पूरा दूध न उतारना। कई बार हम दूध दो रहे हैं तो बीच में 3 धार ठीक आई, एक आवासी लेगी, जिसको हम कई बार आप अपने एरिया में अलग अलग लैंग्वेज से जानते हैं। बीच में आवासी ले जाएगा, यानी कि एक धार आएगी नहीं, अगली बार फिर दबाओगे फिर आ जाएगी बीच में। कभी थन पूरा पहुंचता है, कई बार दूध पूरा उतारता ही नहीं है पशु। इन सब कंडीशन में आप ट्रीट मस्ट के साथ में आप रियल एच हर्बल दे सकते हैं। रियल एच हर्बल का काम है दूध की कोशिकाओं पे काम करना, दूध की फैक्ट्री पे काम करना। जब दूध की फैक्ट्री ने पूरा काम किया तो दूध का प्रेशर पूरा आएगा। प्रेशर पूरा आएगा तो ये जो छोटे छोटे आपके मन में सवाल आते हैं, जो कभी कभी हमारे पशुओं में देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिकली आप इसके एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। एक अच्छी जानकारी आपके पास उपलब्ध होगी। जो ये चीज आप मेरे माध्यम से आप तक पहुंच पा रही है, इसको कोशिश कीजिए एक या 2 बार रिवाइंड करके सुना जाए। जब 1-2 बार रिवाइंड करके सुनोगे तो आपको इसको बेसिक कुछ चीजें क्लियर होंगी और उतना ही आपके पशु का इलाज जल्दी होगा और आप जानकारी का खुद के लिए अच्छा प्रयोग कर सकते हो।